हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, ये जो वीडियो है ये है 27 अगस्त की, यानी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन की। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है गणेश चतुर्थी, तो चारों तरफ धूम मची हुई है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और चारों तरफ से जो है ना ढोल धमाके की आवाज़ आ रही थी। मतलब लग रहा था कि आज कुछ त्यौहार है। अलग सी ही वाइब्स आने लगती है जिस दिन त्यौहार रहता है कुछ भी। सारा काम निपटा के मैं आ गई थी नहा के अभी, और हो गई हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए। मार्केट क्या, मुझे डी मार्ट जाना था ग्रॉसरी लेने के लिए। और आज सुबह से ही बारिश भी नहीं हो रही थी, तो सोचा कि चलो आज जाके आ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही मंथ एंड होने वाला रहता है और मंथ की जो स्टार्टिंग रहती है उस टाइम पे ना डी मार्ट में बहुत ज़्यादा फिर भीड़ भी हो जाती है। तो फिर मैं चली गई थी सुबह सुबह ही, आज रेडी होके 9:30 बज रहा था उस टाइम पे। और फिर डी मार्ट से जाके आने के बाद सीधे आ गई थी किचन में। और यहाँ पे अब मैं खाना बना रही हूँ दोपहर का। तो आज दाल मखनी बन रही है। रात को ही जब मैं सोने जा रही थी ना उस टाइम पे अयन ने बोला था कि मम्मी कल दाल मखनी बनाना, तो फिर मैंने भिगो दी थी काली वाली जो उड़द की दाल होती है ना वो, और साथ में उसके राजमा थोड़े से, एक मुट्ठी के करीब। रात भर में अच्छी से भीग गए। और सुबह में जिस टाइम पे मैं अयन के लिए लंच बना रही थी उस टाइम पे ही जो है ना मैंने दाल भी जो है कुकर में चढ़ा दी थी, ताकि क्या है दाल बनी हुई रहेगी ना, मतलब सीजी भी रहेगी, तो मैं आके फटाफट तड़का लगा दूंगी, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कहीं जाके आओ तो वैसे भी समय लग जाता है, और थोड़ी बहुत तैयारी अगर की हुई रहती है ना तो आने के बाद में फिर क्या ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है। और दाल वाल ऐसी चीज़ है ना कि जल्दी से बन भी जाती है। तो यहाँ पे कुकर में दाल चढ़ाई थी और अच्छी से सीज गई। उसके बाद फिर मैंने जो है ना इसमें तड़का लगा दिया। तो सिंपल ही रखी है, इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है। और टमाटर को पहले मैंने बॉईल कर लिया था, फिर छिलके हटा के उसे मिक्सर में ग्राइंड किया। और सिंपल सा बस जो है ना सरसों के तेल में जीरा डाल के तड़का लगा दिया। मसाले वही बेसिक से रहेंगे और दाल मखनी बन जाएगी। अयन को बहुत अच्छी लगती है, तो वो जब भी 2010 दिन हो जाते हैं ना तो वो मुझे याद दिला देता है कि मम्मी आप दाल मखनी बना लो। तो बस जैसे ही वो बोलता है तो फिर मैं भिगो देती हूँ दाल को। बच्चों को ना हमेशा से ही घर के खाने की आदत लगानी चाहिए। बचपन से ही वो घर का सादा खाना खाते हैं ना तो उन्हें फिर वैसी ही आदत हो जाती है। बाहर का खाना वो कम मांगते हैं, मतलब ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं बाहर के खाने की। और अगर जो बच्चे बाहर का खाते रहते हैं ना तो फिर उनको घर का खाना ना अच्छा नहीं लगता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं समझ में आता है। तो बचपन से ही बच्चों को हम जैसी आदत लगाते हैं, जिस ढाल में ढालते हैं ना, बच्चे वैसे ही डल जाते हैं। क्योंकि हमें भी बचपन से ही जो है ना घर का ही खाना मिला। हमारे टाइम पे ना ही इतने रेस्टोरेंट होते थे और ना ही होटलों का कोई इतना ज़्यादा चलन था। और मैं भी अपने अयन को ना बाहर का खाना बहुत रेयर ही खाने देती हूँ। कोई 4-6 महीने में कभी बाहर का कुछ आ गया या हम किसी रेस्टोरेंट में चले गए तो बात अलग है। अदरवाइज़ मैं घर पे ही एकदम सिंपल खाना बनाती हूँ, वही उसको अच्छा भी लगता है। और माँ का हाथ का खाना जो होता है ना उसमें जो टेस्ट होता है ना उसकी बात ही कुछ और रहती है। हमारी माएँ भी हमें ऐसे ही बना बना के खिलाती थी, और आज ये टाइम आ गया कि हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज़, मैंने ना दूसरी तरफ जो है चावल चढ़ा दिए थे। चावल को थोड़ी देर भिगो दिया था, तो बस ये एक सीटी में ही बन जाएंगे। तो पहले ना मैंने कुकर में घी डाल दिया था, उसके बाद जीरा डाला और थोड़ा सा ना चावल को सेक लिया था हल्का सा। उसके बाद बस पानी नमक डाल के कुकर बंद कर दिया। क्योंकि दाल मखनी के साथ में ना चावल भी अच्छे लगते हैं जीरा वाले, और साथ ही रोटी भी अच्छी लगती है। चाहे आप पराठा खाओ या फिर प्लेन रोटी, ये चॉइस आपकी हो। और इधर मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। आज मेरे पास सारी ही सब्जियाँ थी, काफ़ी दिन हो गए थे, दिन क्या महीनों हो गए थे मैंने मिक्स वेज नहीं बनाया था। तो सोचा चलो अभी बना लेती हूँ, अगर बचेगा तो फिर रात को काम आ जाएगा। क्योंकि दाल मखनी आज ज़्यादा ही बनी थी, कम नहीं थी बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ना सारी ही सब्जियाँ ले ली थी मैंने, जैसे कि गोभी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्ची, और साथ ही कॉर्न भी था तो थोड़े कॉर्न भी डाल दिए थे। तो ये रंग बिरंगी सब्जियां ना देखने में बहुत अच्छी लगती है, खाने में तो टेस्टी लगती ही है। तो यहाँ देखिए एक तरफ मैंने जो है ना सब्जियों को हल्का सा ना फ्राई कर लिया था घी में,
और दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे चावल भी बन गए थे। कुकर में बनाया, सिर्फ एक सीटी लगाई है और एकदम खिले खिले चावल बने। घी मैंने जो है छौंकते टाइम पे भी दिया था चावल में और थोड़ा सा ऊपर से भी डाला था। ये घी जो है ये रोज़ियर का घी है और ये मुझे बहुत पसंद आया। फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगाया था, अब दूसरा ऑर्डर भी मैंने किया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और किसी भी चीज़ में आप थोड़ा सा घी डालो ना तो एकदम खुशबू हो जाती है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए मैंने ना कढ़ाई दोबारा से चढ़ा दी है। जो भी सब्जियाँ फ्राई की थी वो निकाल ली। उसी कढ़ाई में है ना थोड़ा सा घी बटर डाल के खड़े मसाले डाल दिए जो भी थे, और उसके बाद में लाल मिर्ची पाउडर डाल के फिर टमाटर की प्यूरी डाली है। इसमें मैंने खसखस भी डाला था और थोड़े से काजू डाले थे। और बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनेगी तो अब ग्रेवी थोड़ी सी थिक करने के लिए आप खसखस डाल दीजिए या फिर काजू, या फिर आप इसमें क्या कहते हैं ना ताल मखाना भी डाल सकते हैं। उससे भी जो है ना ग्रेवी अच्छी खासी थिक हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो भी जार में लगा हुआ था ना वो भी मैंने अच्छी से धो लिया है और बस वो भी डाल दिया, पानी वानी जो था सारी चीज़ों को अच्छी से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा इसमें उबाल आने देंगे और उसके बाद बस इसमें जो भी बेसिक से मसाले हैं जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला या फिर गरम मसाला आप डाल लीजिए। और इस तरीके से भी मैं मिक्स वेज बनाती हूँ और दूसरी तरीके से भी बनाती हूँ। आप किसी भी तरीके से बनाओ टेस्ट अच्छा ही आता है। तो मसाले बहुत कम कम रखती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले मिर्च मैं अपनी सब्जियों में नहीं देती हूँ। उसी से ही सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। आप जितने ज़्यादा तेल मसाला यूज़ करेंगे फिर जो है ना उतना खाया नहीं जाएगा जो हम सिंपल साधारण सा खाना डेली में खा सकते हैं। तो अभी हरी चटनी भी मैंने बना ली थी, क्योंकि कभी कभी धनिया रहता है ना तो चटनी बन जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि धनिया बिल्कुल नहीं रहता है सब्ज़ी में देने के लिए भी, तो चटनी तो कहाँ से बन पाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ जो है ना इसमें मिक्स कर दी थी, साथ में पनीर भी ऐड कर दिया था और सब्ज़ी में उबाल आ गया। उसके बाद लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया दे दिया, कस्तूरी मेथी भी दी थी बनते टाइम पे। और यहाँ पे ना मैंने ऊपर से थोड़ा सा ना इसमें लाल घी दिया है, इससे जो सब्ज़ी का कलर है वो तो बहुत अच्छा आ गया था और सब्ज़ी बनी भी टेस्टी थी। ये सब्ज़ी आप पराठे के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। किसी किसी को प्लेन पराठे कम पसंद आते हैं और किसी किसी को बहुत पसंद आते हैं। मुझे पराठे पसंद है। आयन थोड़ा कम खाना चाहता है, आयन के पापा भी खा लेते हैं, मतलब हम दोनों तो खा लेते हैं। आयन सिंपल बोलता है ये सब सब्ज़ी के साथ में कि मम्मी मुझे आप ना रोटी बना दो और उसमें बटर लगा देना, मतलब बटर वाली रोटी वो पसंद करता है। और यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। अभी करीब 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा होगा और मेरा सारा काम हो चुका था, सुबह का सारा काम ख़त्म था। बस अब बारी थी तो खाना बनाने की, और थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची हुई थी जो मैंने सुबह जब सफाई की थी तो बहुत सारी चीज़ें आज मैंने ना कोने कोने से निकाल करके ना धोया था। क्योंकि जब भी मैं पाइप लगाती हूँ ना बालकनी में तो फिर मैं सारी ही चीज़ों को वॉश कर देती हूँ, जो चीज़ मुझे लगती है कि ये वॉश हो सकती है। और अभी ना मैंने जैसे ही मैं यहाँ पे अभी मेथी को साफ़ कर रही थी ना तो मुझे ध्यान आया कि मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं जो ख़त्म हो गई है ज़रूरी की, जैसे कि टमाटर नहीं था और मुझे खीरा चाहिए था सैलेड के लिए, तो वो भी मंगवाया था। तो मैंने ज़ेप्टो से सारी चीज़ें ऑर्डर की। एकदम फ्रेश खीरा है, लेकिन खीरा थोड़ा मोटा था तो मुझे कम पसंद आया। थोड़ा एकदम पतले पतले खीरे रहते हैं ना वो अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी थोड़ा, नहीं तो मोटे वाले में बीजे भी होते हैं। और ये मंगाया था टमाटर, आधा किलो ही मंगाया टमाटर, और साथ में मैंने 3 पैकेट जो अमूल गोल्ड है ना फुल क्रीम वो भी मंगा लिया था। तो जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें मंगाती हूँ ना तो मैं दूध चेक कर लेती हूँ, दूध नहीं रहता है तो फिर साथ साथ ही दूध भी आ जाता है। क्योंकि अगर आप ज़ेप्टो से थोड़ी बहुत चीज़ें मंगाते हो ना तो फिर डिलीवरी चार्ज भी लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ जो भी चीज़ें हैं घर में जो आने की है नीचे जैसे सुपर मार्केट ये सब से, तो वो भी मैं ज़ेप्टो से ही मंगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना फिर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करो ना तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ये प्लांटर स्टैंड है ना ये सुबह में वॉश किया था, आज पूरी बालकनी भी धोई थी अच्छी से, तो इसे भी साफ़ कर दिया था। इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो ये भी बिल्कुल चमक सा गया है। और साथ ही यहाँ पे ये जो डियर है ना इसको भी मैंने वॉश किया था, इस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी।
और यहाँ पे अब मैं जो है ना टेबल को अच्छी से साफ़ कर दी, ये कॉर्नर भी क्लीन हो गया। उसके बाद में घर जब साफ़ हो जाता है ना तो फिर मन करता है कि थोड़ी देर जो है ना ये अरोमा डिफ्यूज़र जला दो। शाम को तो ये चला देते हैं, लेकिन सुबह के टाइम कभी कभी मैं चला देती हूँ। इससे क्या है, घर में बहुत अच्छी खुशबू भी हो जाती है और वातावरण जो है ना वो एकदम क्लीन सा लगता है, मतलब साफ़ सुथरा सा, और अलग सी ही पॉजिटिविटी आती है जब घर हमारा एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है। तो आज सुबह से ही लगी हुई थी, सारा काम इस टाइम पे हो चुका था और अभी लंच बना रही थी। तो साथ साथ जो है ना ये बाकी के जो थोड़े बहुत काम थे ये भी मैंने ख़त्म कर लिए थे। तो यहाँ पे ना मेरी सब्जी वब्जी सब बन गई थी। मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में छोले बनाए थे। शॉर्ट्स की वीडियो में मैंने थाली डाली है, आप देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मेरा जो लास्ट काम बचा हुआ था ना अभी का, वो था ये कटलरी वाला जो सेक्शन है, ये काफ़ी गंदा हो गया था। तो सोचा कि सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ इसमें से। एक बार मैंने इसे जो है ना गीले कपड़े से पोंछा, फिर सूखे कपड़े से पोंछ के फिर सारी चीज़ें बस मैंने इसमें लगा दी थी। लाइनिंग वगैरह मैं कुछ भी नहीं बिछा रखी हूँ अभी। पहले मैंने सोचा कि बिछा लूँ, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही सारी चीज़ें रख दी, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बस थोड़ी बहुत डस्ट थी। तो मैंने ऐसे ही निकाल के इसे पोंछ दिया, तो बस ये भी क्लीन हो गया। तो बस ऐसे ही जो है दिन की शुरुआत होती है और फिर कामों की जो शुरुआत है वो भी हो ही जाती है हम लोगों की, क्योंकि हमें जो है ना एक जो है रूटीन में चलना होता है कि सारे दिन में हमें क्या क्या करना है। पहले से कुछ प्लानिंग रहती है कि आज जो है हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे जब प्लानिंग के साथ चलते हैं ना तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होती है और पार्ट वाइज हम अपने घर के हर एक कोने को जो है ना साफ़ करते चलते हैं। और वैसे भी अब त्यौहार शुरू होने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो दशहरा आएगा। क्लीनिंग तो आई थिंक सभी को स्टार्ट कर देंगे दशहरे से ही, और अभी से ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत करी है। और अभी पूरा किचन तो बाकी है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम खाना बनाते हैं ना तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को निकालते हैं रखते हैं, उस बीच जो है ना जैसे कि जार्स वगैरह हैं ये सारे गंदे हो जाते हैं, ग्लास के हम लोगों के, जिसमें हम दालें रखते हैं, मसाला रखते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इनको भी टाइम टाइम पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी मैं कोई भी चीज़ खाली होती है ना कंटेनर में से, तो मैं उसे साफ़ करके ही दोबारा से रीफ़िल करती हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सफाई तो बीच बीच में हम ऐसे भी करते रहते हैं, लेकिन जब त्यौहार आता है तो हमारा जो है ना माइंडसेट फिर कुछ और ही रहता है कि पूरी अच्छी से डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। तो ये साफ़ सफाई तो छुटपुट डेली की ही होती है, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। अभी आने वाले टाइम में जो सफाई होगी वो तो अलग ही होगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।